रूस व यूक्रेन की जंग 2022 में जोर शोर से चालू है, पर यह जंग 2014 में शुरू हुई थी, जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर डोंबस क्षेत्र में सैन्य गतिविधि तेज कर दी थी, और जिसके बाद इस विवाद को फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट कहा जाने लगा। पर असल में फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है क्या? इसकी परिभाषा इंटरनेशनल रिलेशंस में मिलती है, मतलब वह विषय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषयों की जानकारी देता है। इसके अनुसार किसी क्षेत्र को लेकर किन्हीं दो देशों के बीच हुई जंग में एक ऐसी स्थिति का आना जब हिंसा को रोक दिया जाए, पर विवाद को सुलझाने के लिए किसी तरह का शांति समझौता या राजनीतिक बातचीत न हुई हो। ऐसी स्थिति में विवादित क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है व ऐसी संभावनाएं भी रहती हैं कि जंग किसी भी समय शुरू हो सकती है। आम भाषा में कहें तो जब किसी एरिया को लेकर दो देश आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते जब ज्यादा नुकसान होने लगता है और थक जाते हैं, तब बातचीत या समझौते के बिना ही गोलीबारी बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जो देश जिस जगह पर अपना कब्जा कर पाता है उतने तक ही सीमित रहता है, हालांकि वह पूरी जगह पर अपने कब्जे का क्लेम करता रहता है। पहली बार यह शब्द 1990 के दशक में सामने आया, जब सोवियत यूनियन टूट गया और इसके बने अनेक देशों के बीच कई इलाकों पर नियंत्रण को लेकर आपसी झगड़े शुरू हो गए। इन्हीं फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स में पहला उदाहरण था ट्रांसनिस्ट्रिया का, जो सोवियत संघ का हिस्सा रहे मोल्डोवा का पूर्वी क्षेत्र था, पर संघ के टूटते ही रूस समर्थित विद्रोहियों ने इसे एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया। वह विवाद अभी भी जारी है। 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग हो गई। यह भी एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का ही नतीजा था, जो नगोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर शुरू हुआ था। पश्चिमी अजरबैजान में आर्मेनियाई मूल के लोगों की संख्या ज्यादा थी। 1991 में ही इस क्षेत्र ने अजरबैजान से स्वतंत्रता घोषित कर दी और दोनों देशों के मध्य जंग शुरू हो गई। जॉर्जिया का हिस्सा रहे साउथ ओसेटिया व अब्खाज़िया ने भी 90 के दशक की शुरुआत में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 2008 में इसको लेकर जॉर्जिया व रूस के मध्य जंग भी हुई, पर विवाद अब भी बरकरार है। बाद में इस शब्द का उपयोग दूसरे लंबे समय से चल रहे विवादों में भी हुआ, जिनका कोई हल नहीं निकला था, जिसमें कश्मीर का उदाहरण दिया जाने लगा, जिसको लेकर भारत ने पाकिस्तान व चीन से कई लड़ाइयां लड़ी व हल न निकल पाया। कोरियाई प्रायद्वीप पर जंग भी 50 के दशक में शुरू हो गई थी व तभी से यह एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। उत्तर व दक्षिण कोरिया की सरकारें पूरे प्रायद्वीप पर अपना दावा पेश करती रहती हैं, और ऐसे ही इजराइल, फलस्तीन, कोसोवो व साइप्रस जैसे कई विवाद हैं जो अनसुलझे व लंबे समय से चलते आ रहे हैं और अब फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गए हैं। पर ऐसे क्षेत्रों में आम जीवन हमेशा संकटों व अस्थिरता से जूझता रहता है व लाखों लोगों ने इन विवादों में अपनी जान खोई है।